आज हम बात करने वाले हैं हॉरर थ्रिलर मूवी द अनहोली के बारे में। ये फिल्म साल 2021 में रिलीज हुई थी और अपने डार्क एटमॉस्फेयर और सुपरनैचुरल सस्पेंस की वजह से काफी चर्चा में रही थी। इस फिल्म के लीड रोल में हैं जेफरी डीन मॉर्गन, जिन्हें आप द वॉकिंग डेड और द बॉयज जैसे पॉपुलर शोज में पहले भी देख चुके हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस फिल्म की पूरी कहानी को डिटेल में समझते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है साल 1845 के एक बहुत ही डार्क और डिस्टर्बिंग फ्लैशबैक से। हम देखते हैं कि एक एग्जॉर्सिस्ट प्रीस्ट कुछ कैथोलिक फॉलोअर्स के साथ मिलकर एक औरत को पकड़ लेता है और उसे एक पेड़ से लटका दिया जाता है। बिना किसी दया के वो लोग उसे जिंदा जला देते हैं। मरने से पहले वो प्रीस्ट उस औरत की सोल को एक बेबी डॉल के अंदर बंद कर देता है ताकि उसकी आत्मा हमेशा के लिए सील हो जाए। अब कहानी आती है प्रेजेंट डे में। हमारी मुलाकात होती है जेरी फेन से, जो एक रिपोर्टर है। एक समय पर वो बहुत फेमस और सक्सेसफुल टीवी न्यूज एंकर हुआ करता था, लेकिन एक बड़े फेक बदनामी वाले स्कैंडल में फंसने के बाद जेरी सब कुछ खो देता है, उसकी जॉब, पैसा, रेपुटेशन, सब। अब जेरी एक छोटे से टाउन बैनफील्ड में पहुंचता है, जहां एक लोकल फार्मर कहता है कि कोई उनके गांव को बेरहमी से परेशान कर रहा है। लेकिन जेरी को ये स्टोरी बोरिंग लगती है क्योंकि इसमें कोई सेंसेशन नहीं है, तो वो वहां से जाने का फैसला करता है। जाने से पहले उसकी मुलाकात होती है फादर हैगन से। अचानक जेरी को पास के एक सूखे पेड़ से फुसफुसाने की आवाज आने लगती है। ये वही पेड़ है जहां 1845 में उस औरत को जिंदा जलाया गया था, और ये पेड़ चर्च के बिल्कुल पास है। जेरी को पेड़ के अंदर कुछ चमकता हुआ दिखता है। वो वहां एक बेबी डॉल पाता है जो चेन से बंधी हुई होती है। उस पर एक तारीख लिखी होती है, February 31, 1845। ये तारीख इम्पॉसिबल है क्योंकि फरवरी में कभी 31 दिन होते ही नहीं। फार्मर बताता है कि फार्म्स में गुड लक के लिए बेबी डॉल्स को जमीन में दबाने की परंपरा होती है। ये सब देखकर जेरी के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। वो डॉल को तोड़ देता है, फार्मर को उसके पास खड़ा करता है और एक फेक न्यूज स्टोरी बना देता है। वो दावा करता है कि वहाँ एक डरावनी और भूतिया गुड़िया मिली है और शैतानी ताकतें जाग चुकी हैं। असल में जेरी सिर्फ अपनी करियर बचाने के लिए एक फेक हॉरर स्टोरी बना रहा होता है। उसी रात लौटते समय उसकी कार के सामने अचानक एक लड़की आ जाती है। जेरी का कंट्रोल छूट जाता है और कार क्रैश हो जाती है। वो बाहर निकलकर लड़की को देखता है। वो लड़की बिना कुछ बोले चलती रहती है और जाकर उसी श्रापित पेड़ के सामने बैठ जाती है। वो पेड़ के सामने फुसफुसा रही होती है और जैसे ही जेरी उसे पकड़ता है वो उसी पल बेहोश हो जाती है। जेरी उसे उठाकर चर्च ले जाता है, जहां उसकी मुलाकात फिर से फादर हैगन से होती है। लड़की का नाम एलिस होता है और फादर हैगन उसका अंकल होता है। एलिस बचपन से ही बाहरी और गूंगी होती है। वो न सुन सकती है और न बोल सकती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर नैटली वहां पहुंचती है, जो एलिस की फैमिली डॉक्टर होती है। एलिस होश में आती है और साइन लैंग्वेज से बात करती है। जेरी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसने पहले एलिस को बोलते हुए साफ सुना था। नैटली जेरी को मोटेल छोड़ती है और उसे वार्न करती है। वो कहती है कि उसे खुश होना चाहिए कि उसने पुलिस को नहीं बताया, क्योंकि सबको उसके फेक जर्नलिज्म के बारे में पता है। अगली सुबह जेरी चर्च जाता है। वहाँ प्रेयर सेशन चल रही होती है। अचानक एलिस एक आवाज सुनती है और बाहर चली जाती है। चर्च में मौजूद सारी महिलाएं हिप्नोटाइज्ड जैसी हालत में उसके पीछे पीछे चलने लगती हैं। वो सीधी लाइन में उसी पेड़ के सामने जाकर रुक जाती है। वहाँ एलिस को एक औरत की स्पिरिट दिखाई देती है। फादर हैगन, जेरी और बाकी लोग वहाँ पहुँचते हैं। जैसे ही फादर हैगन एलिस को छूता है, वो सबके सामने पहली बार बोलती है। वो कहती है कि यहाँ एक औरत है जो चाहती है कि सब लोग अगले दिन वापस आए। वो अपना नाम बताती है, मेरी। सब लोग मान लेते हैं कि ये मदर मैरी है। नैटली शॉक में होती है क्योंकि वो जानती है कि एलिस बोल नहीं सकती। जेरी अपनी पुरानी कॉलीग मोनिका से कांटेक्ट करता है और कहता है कि ये स्टोरी असली है, लेकिन मोनिका उस पर भरोसा नहीं करती क्योंकि जेरी की वजह से पहले कई लोगों की जॉब्स जा चुकी हैं। उस रात जेरी एक नाइटमेयर देखता है। वो एक हाउस देखता है जिसमें पानी भर रहा होता है और वहां से एक ब्लैक फेस्ड स्पिरिट निकलकर उस पर हमला करती है। वो घबराकर उठता है और देखता है कि सीलिंग से पानी टपक रहा है और हर जगह ब्लैक मोल्ड फैला हुआ है। अगले दिन उस श्रापित पेड़ के पास भारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। उनमें एक फिजिकली डिसेबल्ड बच्चा भी होता है। एलिस उस बच्चे से कहती है कि वो मेरी पर विश्वास करे और खड़ा होने की कोशिश करे। शॉकिंगली वो बच्चा पहली बार चलने लगता है। लोग एलिस के सामने घुटनों पर बैठकर प्रेयर करने लगते हैं। जेरी सब कुछ रिकॉर्ड करता है और ये स्टोरी इंटरनेशनल न्यूज बन जाती है। लेकिन फादर हैगन को अब भी शक होता है। वो पेड़ के पास टूटी हुई बेबी डॉल देखता है, वही डॉल जिसे जेरी ने तोड़ा था।
अचानक वही ब्लैक फेस्ड स्पिरिट फिर से पेड़ से निकलती है और फादर हगान पर हमला करने वाली होती है, लेकिन वो किसी तरह बच जाते हैं। अब साफ हो जाता है कि इन मिरेकल्स के पीछे कुछ बहुत डार्क और डेंजरस छुपा हुआ है। फादर हगान बोलते हैं, Where God builds a church, the devil builds a nest। मतलब जहाँ मिरेकल्स और ब्लाइंड फेथ होते हैं, वहाँ डेविल भी जरूर आ जाता है। और फिर एक शॉकिंग ट्रूथ सामने आती है। फादर हागन स्टेज 4 लंग कैंसर से पीड़ित हैं और उनके पास बहुत कम समय बचा है। कुछ समय बाद फादर डेलगार्ड और जेरी चर्च जाते हैं। वहाँ एलिस अब खूबसूरती से गाना गा रही होती है। ये बेहद शॉकिंग होता है क्योंकि एलिस ने सिर्फ 2 दिनों में इतनी परफेक्ट सिंगिंग सीख ली होती है। अचानक फादर हागन दर्द से चिल्लाते हुए गिर पड़ते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें हार्ट अटैक आ रहा हो। एलिस दौड़कर उनके पास आती है और उनसे मेरी पर फेथ रखने को कहती है। जैसे ही वो फादर हेगन को छूती है, वो तुरंत ठीक हो जाते हैं। एक ही पल में उनका कैंसर पूरी तरह गायब हो जाता है। लेकिन फादर हेगन के ठीक पीछे वही ब्लैक फेस्ड स्पिरिट दिखाई देती है। फादर हेगन उसे देख लेते हैं और बुरी तरह डर जाते हैं। अब उन्हें सच्चाई समझ आ जाती है, ये मदर मेरी नहीं है। अब एलिस धीरे धीरे एक इंटरनेशनल रिलीजियस फिगर बन जाती है। लोग उसे मिरेकल गर्ल मानने लगते हैं। जेरी को भी फिर से जॉब ऑफर्स आने लगते हैं। यहाँ तक कि मोनिका भी उसे कॉल करके उसकी पुरानी एडिटर पोजीशन वापस ऑफर कर देती है। हालांकि कुछ टाउन्स पीपल डर जाते हैं और बैनफील्ड छोड़कर चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये सब डेविल का काम हो सकता है। इसके बाद जेरी डॉक्टर नैटली के साथ डिनर पर जाता है। वो नैटली को बेबी डॉल के बारे में बताता है। नैटली बताती है कि कंजॉइंट बेबी डॉल्स सिर्फ गुड लक के लिए नहीं, बल्कि इविल स्पिरिट्स को कैद करने के लिए भी इस्तेमाल होती थी। उन पर इम्पॉसिबल डेट इसलिए लिखी जाती थी ताकि लोग पहचान सकें कि उसमें कुछ इविल बंद है। ये सुनकर जेरी घबरा जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने डॉल तोड़कर अनजाने में इविल को आजाद कर दिया। अगली सुबह जेरी और नैटली उस सुनसान चर्च प्रॉपर्टी में जाते हैं, वही जगह जो जेरी ने अपने नाइटमेयर में देखी थी। अब जेरी का एलिस पर से फेथ धीरे धीरे टूटने लगता है। उसे बहते हुए पानी में फिर से वही ब्लैक स्पिरिट दिखाई देती है। उधर फादर हागन को चर्च के अंदर एक डायरी मिलती है। ये डायरी 1845 वाले उसी एग्जॉर्सिस्ट प्रीस्ट ने लिखी थी। डायरी में पूरी सच्चाई दर्ज होती है। एक औरत थी जिसका नाम मैरी था। वो एक डेविलिश एंटिटी से पोजेस्ड थी। वो मैजिक करती थी, लेकिन बदले में लोगों की सोल्स लेती थी। उसने डेविल से एक डील की थी, जितने ज्यादा लोग उसे पूजेंगे उतनी ही वो ताकतवर होती जाएगी। इसी वजह से प्रीस्ट्स ने उसे पकड़ा, जिंदा जलाया और उसकी सोल को बेबी डॉल में सील कर दिया। डायरी पढ़ने के बाद फादर हागन पूरी तरह टूट जाते हैं। थोड़ी देर बाद मैरी का गोस्ट उन पर हमला करता है और उन्हें उनके ही चर्च में फांसी पर लटका कर मार देता है। लेकिन बिशप गाइल्स इसे सुसाइड घोषित कर देता है। एलिस को बताया जाता है कि फादर हागन की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। ये सुनकर एलिस पूरी तरह टूट जाती है। इसके बाद एलिस एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देती है, जिसमें जेरी इनडायरेक्टली उसकी सैनिटी पर सवाल उठाता है और फादर हागन की वार्निंग का जिक्र करता है। अचानक एलिस ट्रांस लाइक स्टेट में चली जाती है और कहती है, डाउट वीकन्स फेथ, फेथ स्ट्रेंथन्स मी। मतलब वो बिना किसी सवाल के कंप्लीट बिलीफ मांग रही होती है। अब जेरी को पूरा यकीन हो जाता है कि कुछ बहुत गलत है। वो इंटरव्यू फुटेज को स्लो मोशन में देखता है और साफ साफ एलिस के पीछे वही ब्लैक फेस्ड स्पिरिट देख लेता है। अचानक उसका कंप्यूटर क्रैश हो जाता है और स्पिरिट उसे टेरराइज करने लगती है। अगले दिन जेरी और नैटली चर्च जाते हैं। वहाँ उन्हें वही डायरी फिर से मिलती है। डायरी से पता चलता है कि मैरी एलनोर कोई सेंट या होली लेडी नहीं थी, बल्कि वह एक विच थी जो डार्क पावर्स का इस्तेमाल करती थी। उसने एक डीमन से डील की थी, जिसके बदले उसे फेक मिरेकल्स दिखाने की ताकत मिली। मतलब एलिस के थ्रू जो मिरेकल्स हो रहे हैं वे ब्लेसिंग नहीं बल्कि एक कर्स है। सबसे बड़ा रिवील ये होता है कि जिसे लोग वर्जिन मैरी समझ रहे हैं वह असल में वर्जिन मैरी नहीं बल्कि मैरी एलनोर की इविल सोल है, जो लोगों के फेथ से और ज्यादा पावरफुल बन रही है। तभी अचानक वहां का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और वही गोस्ट उन दोनों पर हमला कर देती है। लेकिन किसी तरह अपनी जान बचाते हुए वे दोनों वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद जेरी बॉस्टन जाकर बिशप जाइल्स को सारी सच्चाई बताता है कि वह मेरी असल में मदर मेरी नहीं है बल्कि मेरी एलनोर है। लेकिन बिशप गाइल्स पहले से ही मेरी एलनोर के बारे में जानते थे। उन्हें लगता था कि यह सब एक पुरानी कहानी है और इसका इन हाल के मिरेकल्स से कोई कनेक्शन नहीं है। इसी वजह से वह जेरी की बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेते। इसके बाद रात में जब जेरी जांच करता है तो उसे पता चलता है कि मैरी का एक बेटा था और डेविल की डील के मुताबिक उसकी सोल सिर्फ ब्लड लाइन के जरिए ट्रांसफर हो सकती थी।
एलिस को इसलिए चुना गया था क्योंकि वो प्योर, इनोसेंट और सेफ थी। जेरी नैटली को सब कुछ बताने के लिए कॉल करता है, लेकिन अचानक इंटरफियरेंस शुरू हो जाता है। मैरी का गोस्ट फिर से जेरी पर हमला करता है। उसी समय फादर डेलगार्ड वहां पहुंचता है और एग्जॉर्सिज्म करता है, जिससे स्पिरिट पीछे हट जाती है। अब फादर डेलगार्ड भी गैरी पर विश्वास करने लगता है। वे तय करते हैं कि मैरी की स्पिरिट को फिर से बेबी डॉल में कैद किया जाएगा। उधर एलिस पूरे टाउन को इकट्ठा करती है और उनसे मैरी को पूरी तरह सरेंडर करने को कहती है। मोनिका इस इवेंट को लाइव ब्रॉडकास्ट करती है, जिसे दुनिया भर में लाखों लोग देख रहे होते हैं। एग्जॉर्सिज्म के दौरान फादर डेलगार्ड का क्रूसिफिक्स जलने लगता है। होली मैचेस से आग भड़क उठती है और फादर डेलगार्ड जिंदा जल जाता है। अब मैरी की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब उसे रोकना बेहद जरूरी हो जाता है। जेरी को आखिरकार सच्चाई समझ आ जाती है। मैरी की पावर लोगों की फेथ पर ही टिकी हुई है। अगर फेथ टूटेगी तो उसकी पावर भी टूट जाएगी। जेरी और नैटली दौड़कर चर्च पहुंचते हैं। नैटली साइन लैंग्वेज में एलिस को समझाती है कि मैरी इविल है और उसे उसकी बातें नहीं सुननी चाहिए। उसी समय जेरी क्राउड से झूठ बोलता है। वो कहता है एलिस की डेफनेस नेचुरल तरीके से ठीक हुई, बच्चे का चलना सिर्फ प्लेसबो इफेक्ट था, सब कुछ मैनिपुलेशन और कोइंसिडेंस था। धीरे धीरे लोगों का फेथ टूटने लगता है और जैसे जैसे फेथ गिरता है, मैरी अपनी पावर खोने लगती है। अब गैरी सब लोगों से कहता है कि वे अपना फेथ बनाए रखें, लेकिन मैरी में नहीं, बल्कि सिर्फ गॉड में। इस पल पर जेरी साफ तौर पर झूठ बोल रहा होता है। असल में जो कुछ भी हुआ था वो सब रियल था, लेकिन मैरी की पावर कमजोर करने के लिए जेरी को मजबूरी में झूठ बोलना पड़ता है। आयरॉनिकली ये झूठ ही अब सच के बराबर बन जाता है। यहाँ गैरी का सबसे बड़ा फायदा उसकी वही इमेज बनती है जिसके लिए वो बदनाम था, फेक न्यूज फैलाने वाला जर्नलिस्ट। जब एक ऐसा इंसान जो जिंदगी भर झूठ फैलाता रहा हो अचानक सामने आकर कहे दिस इज ऑल फेक, तो लोग उस पर भरोसा कर लेते हैं। एलिस अब समझ जाती है कि जेरी असल में क्या करना चाहता है। उसे पूरी सच्चाई समझ आ जाती है और वो पब्लिकली सब लोगों को मैरी के खिलाफ कर देती है। जैसे जैसे लोगों का मैरी पर से फेथ टूटता है, मैरी गुस्से से पागल हो जाती है। वो कर्स्ड ट्री से बाहर निकलती है और सबको दहशत में डाल देती है। मैरी का पहला शिकार बनता है बिशप जाइल्स। वो अपनी सोल बहुत पहले ही बेच चुका था। मैरी उसकी सोल को पूरी तरह कंज्यूम कर लेती है और उसके शरीर को डस्ट में बदल देती है। इसके बाद मैरी जेरी पर हमला करती है, लेकिन एलिस उसके सामने खड़ी हो जाती है और उसकी जान बचा लेती है। गुस्से में मैरी अपनी ही डिसेंडेंट एलिस पर हमला कर देती है। यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। अपनी ही ब्लड लाइन पर हमला करने से मैरी की सोल जलने लगती है और आखिरकार पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है। जैसे ही मैरी की सोल खत्म होती है, एलिस जमीन पर गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अपनी जिंदगी में पहली बार जेरी सच्चे दिल से गॉड से प्रार्थना करता है। वो एलिस को बचाने की भीख मांगता है। चमत्कार होता है, एलिस वापस जिंदा हो जाती है, लेकिन इस बार उसकी हियरिंग और स्पीकिंग एबिलिटीज दोनों चली जाती हैं। इसका मतलब साफ है, कर्स अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। एलिस अब आजाद है। जेरी एलिस का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसने सबको बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। दोनों मिलकर फादर हागन को श्रद्धांजलि देते हैं और उसके सैक्रिफाइस को ऑनर करते हैं। लेकिन तभी चर्च के अंदर एक बेहद डिस्टर्बिंग चीज होती है। मदर मैरी की स्टैच्यू की आंखों से खून बहने लगता है। इसका मतलब ये कि मैरी की इविल स्पिरिट पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और इसी डरावने सवाल के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी मूवी दी अनहोली की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज की स्टोरीज और एक्सप्लेनेशंस लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।